अमली तौर के ऊपर पाकिस्तान के आइन के बुनियादी हकूक मुअत्तल। आपको मालूम है कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 जो हमें ये बुनियादी हक देते हैं कि जिंदगी का और डिग्निटी का, जिस तरीके से उसे पामाल किया गया। आर्टिकल 15 जो राइट ऑफ मूवमेंट जिस तरीके से पामाल किया गया, उससे पता ये चला है कि पाकिस्तान में जिस हुकूमत को हम इंपोर्टेड हुकूमत कहते हैं, वो इंपोर्टेड तो है ही, उसे आइन की भी कोई परवाह नहीं। जिस तरीके से ये जो विजुअल्स हमारे पीछे चल रहे हैं, ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से खवातीन के साथ ज्यादती की गई। पंजाब में, लाहौर में जिस तरह से डॉक्टर यास्मीन राशिद, हमाद अजहर, हमारे पीटीआई के जो खवातीन एमपीए हैं, उनके साथ रात को घरों में, बेडरूम्स तक जो है वो पुलिस गई। और मैं हैरान हूं कि डिग्निटी जो आइन का आर्टिकल 14 जो बुनियादी हक देता है, वो किधर गया था। और अदालतें उस रात, आधी रात को क्यों नहीं खुली, जब अदालतों को आधी रात को खुलना चाहिए था। किसी भी फर्द की, किसी सिटीजन के जो राइट्स हैं, उनको लगाना अदालतों का काम है। इस वक्त भी देखें क्या हो रहा। इस वक्त हमजा शहबाज पंजाब में एक गैर आईनी वजीर आला। इसकी वजह क्या है? उनका इलेक्शन हुआ, 25 लोटे जो पीटीआई के थे, उन्होंने हमजा शहबाज को वोट दिया। वो लोटे डिस्क्वालीफाई हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि उनकी वोट काउंट नहीं हो सकती। आज हमजा शहबाज पंजाब असेंबली में मिनॉरिटी का चीफ मिनिस्टर है, लेकिन कोशिशें ये हो रही हैं कि किसी तरीके से उसको, हमजा शहबाज को चीफ मिनिस्टर रखा जाए। इलेक्शन कमीशन, आप में से जो तमाम वकला जो इलेक्शन कमीशन की प्रैक्टिस करते हैं, आपको मालूम है कि जो ही खसूसी नशिस्तें आती हैं, जब आपकी जो मखसूस नशिस्तें हैं या स्पेशल सीट्स हैं, उनके ऊपर जो ही वो डी नोटिफाई होती हैं, ऑटोमेटिकली जो अगले 5 लोग हैं उनको नोटिफाई हो जाना चाहिए। लेकिन आज 10 दिन गुजर गए, इलेक्शन कमीशन वो नोटिफाई नहीं कर रहा। आज लाहौर हाईकोर्ट में जो मुकदमा चल रहा है हमजा शहबाज का, मैंने कल भी कहा कि लगता है कि कोई जायदाद का सिविल सूट है, खत्म होने में नहीं आ रहा। मुल्क का सबसे बड़ा सूबा 1 महीने से हुकूमत के बगैर है। वहां पर कोई हुकूमत इस वक्त मौजूद नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि काबीना ना हो तो हुकूमत नहीं होती। वहां पे काबीना नहीं है, 1 महीना हो गया, और मेंबर्स असेंबली के उसके साथ नहीं है। तो मैं आज पूछना चाहता हूं अपने इदारों से, खुसूसन अपनी अदलिया से, कि क्या ये इंसाफ है? और फिर जिस तरीके से एहतजाज को दबाया गया, देखिए हमको शिद्दत पसंद जमात नहीं, हमारे मिलिटेंट विंग नहीं है, और जो पंजाब में और फिर यहां पे अटक में जो कुछ यहां पे किया गया, क्या आप मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमातों को यह बताना चाहते हैं कि अगर आप एहतजाज करना चाहते हैं तो पहले अपने मिलिटेंट विंग बनाए जो पहले पुलिस से निपटे? क्या यह रियासत मुतहम्मिल हो सकती है इस रवैये की कि वो सियासी जमातों को मजबूर करे कि अगर आपने एहतजाज करना है तो पहले अपने मिलिटेंट विंग बनाए? क्या रियासत ऐसे चल पाएगी? तो ये जिम्मेदारी कि आज हम पुरअमन एहतजाज कर सके, ये जिम्मेदारी कि पंजाब के जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, वहां पर आइन के ऊपर अमल हो, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये अदालतों की जिम्मेदारी है। मैं सुप्रीम कोर्ट से और लाहौर हाई कोर्ट से और इलेक्शन कमीशन से गुजारिश करता हूं, ये कोई बात नहीं है, आप तहरीक इंसाफ की कोई बात सुनना आपके ऊपर फर्ज नहीं है। आप कोई बात तहरीक इंसाफ की ना सुने, आप कोई बात नून लीग की ना सुने, आप कोई बात पीपल्स पार्टी का ना सुने। आपको सिर्फ एक सदा सुननी है, और वो आइन की सदा है। आपको आइन के मुताबिक फैसले करने हैं। जब आप आइन के मुताबिक फैसले करेंगे तो आपकी तहसीन भी होगी और तौसीफ भी होगी। अगर आप
आइन के खिलाफ आधी रात को अदालतें खोलेंगे तो फिर तनकीद भी होगी, क्योंकि आपका सियासी किरदार होगा। आप सियासत से दूर रहेंगे, आइन के करीब रहेंगे, आपकी इज्जत होगी और पाकिस्तान के वकला, पाकिस्तान के अवाम आपकी इज्जत करेंगे। लिहाजा मेरी गुजारिश ये है, जो लोग हमसे ये तवक्को करते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, इमरान खान साहब ने क्या बात कही, उन्होंने कहा हम पुरअमन एहतजाज के लिए जाना चाहते हैं। हमारे तमाम जलसे उठा के देखिए, हमारे तमाम एहतजाज उठा के देखिए, करोड़ों लोग इमरान खान के जलसों में शरीक हुए हैं। कराची से खैबर तक एक गमला भी नहीं टूटा। हर जलसे में खवातीन आती हैं, हर जलसे में फैमिलीज आती हैं। और अगर आज पाकिस्तान में खवातीन को तहरीके पाकिस्तान के बाद किसी सियासी जमात ने सियासी शऊर में जगह दी है, सियासी मैदान में जगह दी है, तो वो तहरीके इंसाफ और इमरान खान ने दी है। हमारे तमाम जलसों में बच्चे आते हैं, फैमिलीज आती हैं, पढ़े लिखे लोग आते हैं। हम कोई कीमा के नान दे के, कीमे के नान और बिरयानी दे के तो लोग नहीं बुलाते। ये जो लोग आते हैं, हम उनके लिए कैसे एहतजाज कर सकते हैं अगर वो एहतजाज पुरअमन। लेकिन अगर आप हमसे ये तवक्को करेंगे कि हमने एहतजाज भी नहीं करने देना, हमने लोगों को सांस भी नहीं लेने देना, तो फिर मैं आपको बता दूं, जब आप लोगों के गले घोंटेंगे, जब उनका सांस लेना भी बंद कर देंगे, तो फिर शदीद इनकलाब के लिए तैयार रहिए, फिर नरम इनकलाब नहीं आया करते। लिहाजा मेरी सिर्फ ये दरख्वास्त होगी अदालतों से, ये जो हमजा शहबाज गैर आईनी और गैर कानूनी तौर के ऊपर चिमटा हुआ है पंजाब की वजारत आला से, इसका फैसला करें। पंजाब असेंबली में नया इलेक्शन होने दे और उसके बाद हम देखेंगे वहां पे कौन वज़ीर आला होगा। और अल्टीमेटली इंपोर्टेड हुकूमत को पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के अवाम ने करने हैं। पाकिस्तान से बाहर हम फैसले नहीं करने देंगे। हम वॉशिंगटन में बैठ के पाकिस्तान की हुकूमतें नहीं बनाने देंगे। इंशाअल्लाह जो इमरान खान कहते हैं, इमरान खान ये नहीं कह रहे कि मुझे वज़ीर आज़म दोबारा बना दो, इमरान खान ये नहीं कह रहे तहरीके इंसाफ को दोबारा हुकूमत दे दो। इमरान खान ये कह रहे हैं पाकिस्तान के अवाम को हक दो कि वह पाकिस्तान की हुकूमत बनाए, हम बाहर के लोगों को हुकूमत नहीं बनाने देंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।